नमस्कार, न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और हर रोज की तरह न्यूयॉर्क कंपनी में आज फिर हमारे रडार पे दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट्स होंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जो अपने स्पेस में, एक नीश स्पेस में इकलौती लिस्टेड कंपनी है, फाइन डाइनिंग स्पेस की मैं बात कर रहा हूं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट से स्टॉक में आज दबाव है। नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट कमजोर नजर आ रहे हैं। इस कंपनी के सीएफओ मिस्टर राजेश मोहता से बातचीत करेंगे, क्या वजह थी कमजोरी की और आउटलुक कैसा नजर आ रहा है। साथ साथ ध्यान रखें, आईटी कंपनीज ऑपरेट बड़ी फोकस में है और एक कंपनी जिसने बेहद स्ट्रांग नंबर्स घोषित करें वो है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी के सीईओ मिस्टर आर श्री कृष्णा भी जुड़ेंगे कार्यक्रम में हमारे साथ। आज भी ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर 2.5% के आसपास की मजबूती और 250 रुपए के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए क्विकली इंडियन मार्केट्स का एक चेक ले लीजिए। आपको याद होगा 7 दिनों से लगातार कमजोरी देखने को मिल रही थी। कल जब दिल्ली इलेक्शन वर्डिक्ट का डी डे था, अनाउंसमेंट होना था, कल हमने देखा था वोलेटाइल सेशन था, लेकिन फाइनली इंडियन मार्केट्स 0.5% के आसपास के गेन्स के साथ बंद हुए थे। कल के गेन्स पे आज हम बिल्डअप करते हुए नजर आ रहे हैं और इनफैक्ट इस समय दिन के हाईज पे भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। सेंसेक्स निफ्टी में 2/3 से 3/4% के आसपास की बढ़त है। वोलेटाइल सेशन था, लेकिन अब ऑलमोस्ट दिन की किसिंग डिस्टेंस और हाईज पे आप देखेंगे मजबूती के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। इस बीच सिंडिकेट बैंक ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे हैं। रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए स्टॉक में हम देख रहे हैं 3.5% के आसपास की मजबूती आती हुई। तो कुछ एनपीएज अपग्रेड होते हुए नजर आए हैं। कैश रिकवरीज बैंक ने पोस्ट करी है 1219 करोड़ रुपए के आसपास की बीते क्वार्टर में। ग्रॉस एनपीएज हम देख रहे हैं एक माइनर एस्केलेशन है, 3.4 से बढ़कर 3.6% के आसपास सीक्वेंशली, यानी कि तिमाही दर तिमाही। तो शायद एसेट क्वालिटी में उतना तगड़ा डिटोरिएशन देखने को नहीं मिला है जैसे इसके कुछ पीयर्स में देखने को मिला है। एनआईएम स्विस बैंक के 2.25% पे पहुंचते हुए और स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर 3.25% के आसपास के गेन्स। बाकी की नंबर्स की हाइलाइट्स आपकी स्क्रीन पे नीचे चलती रहेंगी लगातार। लेकिन जो पॉकेट्स हैं, मैं भारतीय बाजारों को जो चेक ले रहा था, 2/3% के आसपास की मजबूती के साथ इस समय कामकाज है। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट्स में तगड़ा मोमेंटम है। मिड कैप, स्मॉल कैप्स 1% प्लस के गेन्स डिलीवर करते हुए मार्केट ब्रेथ दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं उसमें से 2/3 शेयर हरे निशान के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं, यानी कि 2:1 का मार्केट ब्रेथ है इस समय आपकी स्क्रीन पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है। तमाम सेक्टरल पॉकेट इस समय हरे निशान में कामकाज कर रही हैं। यूरोपियन मार्केट जो अब से कुछ ही देर पहले खुले एकदम सपाट कंसोलिडेशन मोड में नजर आएंगे। ध्यान रखें, आज इंपॉर्टेंट दिन है यूरोप के लिहाज से, क्योंकि आज तमाम फाइनेंस मिनिस्टर्स यूरोप में मीटिंग करने वाले हैं, जहां पे ग्रीस के फाइनेंस मिनिस्टर बेल आउट प्लान की डिटेल्स शेयर करते हुए नजर आएंगे। बड़ा सवाल रहेगा इस प्लान शेयरिंग के बाद, क्या ग्रीस यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना रहेगा या नहीं रहेगा, उसको लेकर असमंजसता, अनसर्टेनिटी है और इसीलिए आप देख रहे हैं थोड़ा सा मार्केट भी वहां पे नर्वसली इस समय ट्रेड कर रहा है। लेकिन भारतीय बाजारों में अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है। मिड कैप, स्मॉल कैप्स की मैंने बात करी थी, तमाम सेक्टरल पॉकेट्स हरे निशान पे हैं। ऑयल एंड गैस एक लौता हेवीवेट था जो कुछ हद तक फ्लैट ट्रेड कर रहा था आज के बाजार में। इस समय उस पॉकेट में भी आप देखेंगे अच्छी खासी बाइंग इमर्ज होती हुई, 1/4% के आसपास की बढ़त वहां पर है। बैंक्स कल भी सपोर्ट कर रहे थे। बैंक्स एक हेवीवेट 40% के आसपास का कंट्रीब्यूशन आता है, यहां से आज भी सपोर्ट है 1.25% के आसपास की गेन्स। तो और इसके अलावा कुछ हेवीवेट जो आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लार्सन & टूब्रो, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहां पे अच्छा मोमेंटम है। लेकिन क्योंकि दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट से शुरुआत करते हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के सीएफओ मिस्टर राजेश मोहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीधी सी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। क्विकली आपको रन थ्रू करा दूं इन नंबर्स के साथ। Q3 के नंबर्स हैं, साल दर साल इन नंबर्स को मैं कंपेयर कर रहा हूं। आय में 11-11.5% के आसपास का इजाफा हुआ है। मुनाफे में 52% के आसपास का क्रैक, यानी कि एक डीग्रोथ देखने को मिल रही है। 7.25 करोड़ से मुनाफा घटकर 3.25 करोड़ रुपए पे पहुंचा है। मोहता साहब, सबसे पहले तो जो नंबर्स मैं हाईलाइट कर रहा हूं ऑन द फेस ऑफ इट बेहद कमजोर है। सब आपकी क्लैरिटी अवेट कर रहे हैं। क्या कुछ मैं गलत नंबर्स पढ़ रहा हूं या वाकई इस बार क्वार्टर में बहुत कमजोर आंकड़े रहे, क्वार्टर दबाव वाला था? नहीं आशीष जी, नंबर तो आपने बिल्कुल सही पढ़े हैं। कारण क्या है कि अभी भी हम जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स के भरोसे चलते हैं, तो हमारा बिजनेस जो वीकेंड स्क्यूड हो गया है, उसके कारण ये रेवेन्यू ग्रोथ जो भी आप देख रहे हैं नए स्टोर से है। हाँ, इसके कारण हमारा जो वीकडेज का जो बिजनेस है, जिससे कि हम हमेशा प्रभावित होते रहे हैं, अभी भी हमारे लिए वो मोमेंटम बिल्टअप नहीं हुआ है। प्राइमरली कॉर्पोरेट स्पेंडिंग बिल्कुल नहीं है, जिससे लग रहा है कि अभी भी जो रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो ग्राउंड रियलिटी में रेवेन्यू साइड में वो चेंज नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे कॉस्ट पुश प्रेशर थे वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इन्फ्लेशन जरूर मॉडरेट हुआ है, बट उसका रुझान आगे
के क्वार्टरों में दिखाई देगा, क्योंकि हम नए कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं जिससे कि हमारे प्राइसेस रॉ मटेरियल वगैरह के कम होंगे। अच्छा, रेवेन्यू ग्रोथ जो 11-11.5% के आसपास है मोहता साहब, कुछ हद तक तो मेरे ख्याल से जो स्टोर एडिशंस हुए वो भी ड्राइव करेंगे इस रेवेन्यू ग्रोथ को। बीते क्वार्टर से जिससे आज से हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल के, अब से लेकर अब तक कितने स्टोर एडिशंस हुए हैं, Q3 में कितने स्टोर एडिशंस हुए हैं, और ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए भापने के लिए कि किस तरह की ग्रोथ है, लाइक टू लाइक बेसिस पे कंपैरिजन क्या कहता है? सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इस बार कैसी रही है सर? पिछले क्वार्टर में हम लोगों ने 5 नए रेस्टोरेंट्स चालू किए, जिसके कारण कि उनकी अपफ्रंट कॉस्ट भी हमारे इस क्वार्टर में बिल्ट इन हुई है, पहली बात। दूसरी, जो आपने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात कही, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स के कारण हम वीकेंड बिजनेस अभी भी अच्छा ही कर रहे हैं। वीकडेज हमारे लिए अभी भी प्रभावित है, प्रेशराइज्ड है, और कुछ पॉकेट्स ऑफ द कंट्री जैसे कुछ सिटीज हमारे लिए परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, जो भी कारण बिकॉज वहां पे स्पेंडिंग कम है, जिसके कारण कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कुछ जगह बढ़िया है तो कुछ जगह नेगेटिव है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही चला जाता है, बट जो ग्रोथ होनी चाहिए वो अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, दिसंबर में आपने ही हाईलाइट करा था कि ओवरऑल डिमांड शायद इंप्रूव हो रही है। मैं पढ़ रहा था आपके कुछ आर्टिकल्स जिसमें आपने कहा था जो ईज हो रहा है फूड इन्फ्लेशन, उससे गुड ट्रेजेक्ट्री या बेहतर ट्रेजेक्ट्री नजर आ रही है। अब वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड को लेकर जो आपकी कंपनी तो लिहाज से एक परफेक्ट प्ले है डिस्क्रिशनरी स्पेंड के मार्केट में, क्या वाकई कोई हालात नहीं सुधर रहे हैं ऑन ग्राउंड? वीकेंड्स पे तो जैसे आप हाईलाइट कर रहे हैं शायद हालात बेहतर हों, लेकिन क्या कॉर्पोरेट सेल्स अभी भी लौट के नहीं आई हैं? वीकडेज अभी भी बहुत लैकलस्टर है? जी बिल्कुल सही है, अभी भी हमारे हिसाब से ग्राउंड रियलिटी में जो इम्प्रूवमेंट दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिखाई दिया है। ये तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर जो कि सबसे बढ़िया होता है, वो ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू करता है तब जाके कुछ रुझान बढ़िया दिखाई देंगे। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उस पर ग्राउंड रियलिटी में अभी तक कोई इम्पैक्ट या चेंज पॉजिटिव की तरफ नहीं दिखाई दिया है। ओके, मोहता साहब बने रहिए हमारे साथ। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी मोहता साहब से बातचीत जारी रखेंगे और साथ साथ फोकस में लाएंगे हेक्सावेयर को। इस कंपनी के सीईओ मिस्टर आर श्रीकृष्णा भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रडार पे। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स और इस कंपनी के सीएफओ मिस्टर राजेश मोहता हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, हमने टॉप लाइन की बात करी थी, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी इस क्वार्टर में बेहद वीक देखने को मिला है। इबीटा में 22% की कमजोरी, मार्जिन 460 बेसिस पॉइंट्स क्रैक हुए। आप जो केपेक्स कर रहे हैं उसका कुछ हद तक इंपैक्ट जरूर देखने को मिला होगा, लेकिन क्या वाकई बहुत दिक्कत हो रही है जो इंक्रीज कॉस्ट है उसे पास ऑन करना? व्हाट एक्सप्लेन्स 450 बेसिस पॉइंट्स का एक क्रैक सर? राजेश जी, आवाज आ रही है? सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। हाँ, बीच में ब्रेक कर गई थी जी सर। मैं कह रहा हूं कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी इस बार बेहद कमजोर था। राजेश जी, आपका आवाज आ पा रही है? आप? हाँ, आ रही है। राजेश जी, मैंने टॉप लाइन की बात करी थी आपसे, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी इस बार वीक था। मार्जिन 450 बेसिस पॉइंट्स कमजोर हो गए। ये सच है, आपने कुछ केपेक्स करा होगा, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आए होंगे, लेकिन क्या वाकई बड़ी दिक्कत आ रही है कॉस्ट को पास ऑन करने के लिए? क्या एक्सप्लेन करता है इतना बड़ा डेंट मार्जिन्स पे सर? देखिए, आप कॉस्ट को पास ऑन करने के लिए जो इशू बना हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस इंक्रीज, वो तो हमारे पे प्रेशर था, बिकॉज हम चाह रहे थे कि हमारे फुटफॉल्स रेस्टोरेंट्स में मेंटेन करें हम। तो हमने कभी भी लास्ट 2 साल में प्राइस इंक्रीज लिया नहीं, जो भी लिया वो बहुत मॉडरेट लिया। इसके कारण हमारा जो मार्जिन प्रेशर से अभी भी हम लोग कॉस्ट कर्व के अंदर ही चल रहे हैं। रेवेन्यू कर्व होने में अभी टाइम लग रहा है, क्योंकि कोई इंक्लिंग ये मोमेंटम ग्रोथ का अगर आगे बढ़ेगा तब हम कुछ जाके पास ऑन कर पाएंगे। बट इसमें सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि जो इन्फ्लेशन, जो कॉस्ट पुश हमारे में था, वो अब मॉडरेट हो गया है। इसका मतलब हमें लगता है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। ओके, अच्छा, तो अभी 10.6% पे मार्जिन है। मार्जिन के फ्रंट पे आउटलुक कब हो, कैसा क्या नजर आ रहा है सर आपको? और साथ साथ इसी के साथ एक सवाल और क्लब करना चाहूंगा। आपकी कंपनी तो जानी जाती है फ्लैगशिप मेनलैंड चाइना के लिए, क्या वहां पे वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है? नूडल बार जैसे चेन्स हुए, चाइना गेट जैसी चेन्स हुई, अब शायद वो बेहतर प्राइस पॉइंट्स वो चेन्स आ रही हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी फोर्स कर रहा है शायद आपको प्राइस इंक्रीज ना लेने के लिए, फुटफॉल्स मेंटेन करने के लिए। क्या वो भी अब दिक्कत कर रहा है?
नहीं, ऐसा है, पैन इंडिया बेसिस पे तो इस तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। सिटी स्पेसिफिक जरूर आप देख सकते हैं, इसीलिए हमने मेनलैंड चाइना ब्रांड को रिफ्रेश कर दिया है। बॉम्बे में हमने 2 मेनलैंड चाइना एशिया किचन खोले हैं, जिसको कि गेस्ट ने काफी एक्सेप्ट किया है और उसमें हमारे फुटफॉल्स काफी बढ़ रहे हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड ऐसा हो सकता है हम मेनलैंड चाइना एशिया किचन की तरफ बढ़े, क्योंकि फ्लैगशिप मेनलैंड चाइना हमारा रहेगा। इसमें अभी तक हमारे को फुटफॉल की कोई मेजर दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, एक दिक्कत की बात राजेश जी, जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बड़े तगड़ा कंटिन्यूस डिक्लाइन दिखा रही है। जून 2014 में 60-61% के आसपास प्रमोटर्स का हिस्सा था, जो दिसंबर 2014 यानी कि 6 महीने में 55-55.5% पे आ गया है। 6 महीनों में ऑलमोस्ट 500 बेसिस पॉइंट्स का प्रमोटर होल्डिंग में गिरावट आई है। क्या वजह थी? ओपन मार्केट में प्रमोटर्स ने माल बेचा है, और यहां से भी, क्योंकि आप तो टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा है, ऑब्वियसली नो हाउ में होंगे, क्या मैनेजमेंट या प्रमोटर्स यहां से भी अपना हिस्सेदारी बेचने की मूड बना रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई लॉन्ग टर्म प्लान प्रमोटर्स का बेचने का नहीं है। ये तो कि हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे, सैफ पार्टनर, जो कि 2007 से हमारे साथ इक्विटी पार्टनर रहे हैं, उन्होंने बीच में स्टेक इंक्रीज किया और वो स्टेक उनके पास ही गया था, प्राइमरली 2 लार्ज मर्ज फंड्स के साथ। बट कोई ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान सेल ऑफ का नहीं है। अच्छा, ये जो बीते 9 महीने अब तक आपने जो रिजल्ट्स दे दिए इस साल के, बेहद कमजोर परफॉर्मेंस है सर। ऑपरेशनली भी, टॉप लाइन बॉटम लाइन के फ्रंट पे बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। अब आप जब कह रहे हैं हालात अब यहां से बद से बदतर जो हो चुके हैं, हालात हो चुके हैं, अब यहां से हालात शायद इंप्रूव होंगे, क्या एक्सपेक्ट करूं? अगला क्वार्टर बेहतर रहेगा मार्जिन के फ्रंट पे, प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे, और FY16 में क्या ग्रोथ पूरी तरह से फुल ब्लोन वापस आती हुई नजर आएगी कंपनी से? देखिए, अंडरलाइनिंग तो पॉजिटिव लगता है। इमीडिएट क्वार्टर्स में तो इसका इम्पैक्ट क्या दिखेगा कि क्योंकि ये क्या होता है, कॉस्ट पुश वगैरह जब चेंज होते हैं तो हमारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स रॉ मटेरियल के अप्रैल ऑनवर्ड्स होंगे। इसके कारण हमें लगता है 2016 में जो हमारे पास जो बेनिफिट्स आने चाहिए वो दिखाई देंगे। चलिए, मोहता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के CFO, स्टॉक आज इस समय 4% के आसपास नंबर्स पर रिएक्ट करता हुआ, कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ। लेकिन एक वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज होगी हमारे रडार पे, एक ऐसी कंपनी जिसने बेहद स्ट्रांग नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं। स्टॉक प्राइस आपके सामने। इस कंपनी के CEO मिस्टर R श्रीकृष्णा जुड़ेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रडार पे। अब हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज और इस कंपनी के CEO मिस्टर R श्रीकृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। क्विकली आपको रन थ्रू करा दूं जो नंबर्स पे बाजार रिएक्ट कर रहा है। Q4 के नंबर्स हैं, कैलेंडर ईयर फॉलो करती है कंपनी। सीक्वेंशली नंबर्स को कंपेयर कर रहा हूं। डॉलर आय में 4.1% 4.1% की बढ़त है। रेवेन्यूज में अच्छा ट्रैक्शन है, तो डॉलर रेवेन्यू और मार्जिन में उम्मीद से कहीं बेहतर मोमेंटम है। मुनाफे में कुछ मिस होगा, हालांकि वो फॉरेक्स लॉस के चलते वो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन में मिस है, अदरवाइज नंबर बेहद स्ट्रांग है। मिस्टर श्रीकृष्णा, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन सर ऑन अ गुड सेट ऑफ नंबर्स। एक बड़ा बीट है, बेहद स्ट्रांग मोमेंटम नजर आ रहा है। जैसे मैंने हाईलाइट करा, डॉलर आए तो वह 4.1% क्यू ऑन क्यू जंप दिखा रही है। कहां से मदद मिली? ये जो तगड़ा ग्रोथ आपने डिलीवर करा है, कौन सी पॉकेट, कौन से वर्टिकल से खासतौर पर मदद मिल रही है? ये सबसे अच्छी बात है कि ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड था। हमारे सारे टॉप 10 कस्टमर्स से आए और नेक्स्ट 10 कस्टमर्स से आए और स्मॉलर कस्टमर्स से भी आए। सारे वर्टिकल्स ग्रो किए, सारे वर्टिकल्स 3% से ऊपर ग्रो किए, पर सबसे ज्यादा तो हेल्थ केयर और इंश्योरेंस में और बैंकिंग में भी काफी अच्छा था। और यूरोप ज्योग्राफी की सबसे ज्यादा ग्रोथ था, 9% था। एपैक में कम था, पर वो तो सीजनल वीकनेस है एपैक में इस क्वार्टर का। और अमेरिका का भी काफी अच्छा था, 3% से ऊपर था। तो सारे ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है, विच हमारे लिए अच्छा है फ्यूचर के लिए। ये ऐसा नहीं है कि एक कस्टमर से और या एक डील से आए ये ग्रोथ। आप कह रहे हैं ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है। इनफैक्ट हाल फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इंडियन आईटी को लेकर, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स हाईलाइट करती कि शायद इंडियन आईटी अपने एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। जिस तरह से तगड़ी यूएस में रिकवरी देखने को मिल रही है, जिस तरह से यूरोप से आउटसोर्सिंग सर्ज हो रही है, जिस तरह से कई सारे की वर्टिकल्स, आप जैसी तमाम कंपनीज जो इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स हैं उसमें अच्छा मोमेंटम आ रहा है। नई एज टेक्नोलॉजीज, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। क्या वाकई इंडियन आईटी का आउटलुक अब बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है? क्या ये कहना सही होगा इंडियन आईटी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है सर? इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो है बहुत सारे डिमेंशंस में।
बट आई डोंट थिंक ग्रोथ में बहुत सीरियस इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल सर्विसेज में हेडविंड्स भी है। ट्रेडिशनल कमोडिटी सर्विसेज में हेडविंड्स है, उसमें हेडविंड्स है कि प्राइस कम करना है, क्वालिटी इंप्रूव करना है, और उसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स ये है कि ऑटोमेशन ज्यादा यूज होगा। अभी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन तो हम लोग पायलट कर रहे हैं, एंड थोड़े ही दिन में वो फुल स्केल प्रोडक्शन में होगा, हमारा होगा, सबका भी होगा। तो उसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स दूसरी तरफ का है सस्टेनेंस के लिए। आई डोंट थिंक इन दैट इट विल लीड टू ग्रोथ, बट ओवरऑल ग्रोथ एनवायरनमेंट मेरे हिसाब से 2015 बेटर होगा 2014। शिक्षक साहब, मुझे याद है जब लास्ट टाइम हमारी इसी शो में बातचीत हुई थी, तब आपने कहा था कि CY15 यानी कि इस कैलेंडर ईयर के सेकेंड हाफ में शायद ये कंपनी इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज की तलाश करेगी, एक्विजिशन करती हुई नजर आएगी। आपकी बुक्स में इस समय करीब 495 करोड़ रुपीस के आसपास का कैश है सर। क्या प्लान्स हैं? किसी के साथ कोई बातचीत हो रही है? कौन सी ज्योग्राफीज, कौन से वर्टिकल्स में आप वॉइड फिलअप करने की कोशिश करेंगे? आपका मेमोरी तो बहुत अच्छा है। जो हमने बोला लेटर हाफ ऑफ द ईयर में हम इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, वो अभी भी है। लेटर हाफ ऑफ द ईयर में हम इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी वी विल स्टार्ट ऑन इट। अच्छा, तगड़ा मोमेंटम आपने इस कैलेंडर ईयर में, इस खासतौर पे इस क्वार्टर में डिलीवर करा है। पूरे साल कैलेंडर ईयर 2014 की जो ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ में देख रहा था, करीब 8.9% के आसपास की रही है सर। क्या लग रहा है जिस तरह का मोमेंटम अब ये कंपनी पिकअप कर रही है, किस तरह की ग्रोथ में एक्सपेक्ट करूं इस कैलेंडर ईयर 2015 में? हम गाइडेंस तो नहीं देते, पर इतना मैं बताऊंगा, हमारा पूरा कोशिश है कि कम से कम पिछले साल से बेटर करे और इंडस्ट्री से बेटर करे। तो मैं एक्सपेक्ट करूं कि CY14 से बेहतर ग्रोथ आप डिलीवर करेंगे। नैस्कॉम ने कहा है कि इस पूरे साल में FY16 में 12 से 14% के आसपास की इंडस्ट्री ग्रोथ दिखाती हुई नजर आएगी, एटलीस्ट उससे बेटर करेंगे। ये सच आप गाइडेंस नहीं देंगे, लेकिन उस बात का कॉन्फिडेंस है? ये तो हमारा पूरा होप और एफर्ट तो उसी में होगा। और पिछले 3 क्वार्टर का आप ग्रोथ रेट्स देखेंगे तो उसका सस्टेन करने में हमारा पूरा फोकस है टू रियली सस्टेन दैट। सो मैं बोलूंगा नहीं कि क्या हो सकता है, पर कोशिश ये है पूरा, और होप ये है कि हम डेफिनेटली पिछले साल से बेटर करेंगे। चलिए, तो पिछले साल से बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। हालांकि हेक्सेवर जिस तरह का मोमेंटम पिकअप कर रही है, बहुत लाइकली है कि नैस्कॉम की गाइडेंस को शायद ये कंपनी मीट करती हुई नजर आए। श्री कृष्णा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीधी सी आवाज के लिए, आज वक्त निकालने के लिए। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन सर ऑन अ वेरी डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स। हेक्सेवर का स्टॉक आज 0.3% की तेजी दिखाता हुआ, इनफैक्ट बीते एक महीने में ऑलमोस्ट 10% के आसपास का पॉजिटिव मूव और तगड़ा पॉजिटिव साइड में बायसनेस से काउंटर लगातार दिखा रहा है। लेकिन चलिए, नोवेल कंपनी में आज के लिए इतना ही। जिन दो कंपनीज की हमने बातचीत करी थी, डाइवर्जेंट ट्रेंड्स हैं आज। हेक्सेवर 2.5-3% की तेजी, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में 4-4.5% के आसपास का दबाव। लेकिन नोवेल कंपनी आज के लिए इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आखिरी सौदा। नमस्कार।